नमस्कार। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर। आज दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि गौरक्षा के नाम पर जो असामाजिक तत्व हिंसा कर रहे हैं उन सभी पर राज्य कार्रवाई करें। वैसे लोगों को कानून तोड़ने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए। इसी मंच से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारियों को भी कड़ा संदेश दिया है। खासकर नेताओं पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सभी दलों को मिलजुल कर संघर्ष करने की जरूरत है। मित्रों, गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। भारत सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में एक एडवाइजरी भी भेज चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने समापन में ये भी कहा गौरक्षा के बारे में और बाकी विषयों के बारे में राजनीतिक रंग और सांप्रदायिक रंग दे करके उसका राजनीतिक लाभ उठाने का होड़ शुरू हुआ है, लेकिन उससे देश का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए सब मिलकर के इस चीज को समाप्त करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई शुरू किया है और भूतकाल में जो घोर भ्रष्टाचार हुआ और जो भ्रष्टाचार करने वाले उनके कुरीति और कुनीतियों के कारण जो सार्वजनिक जीवन में है ऐसे राजनेताओं के ऊपर उन सबके साख के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए सभी पार्टी मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने आह्वान दिया। और पार्टियों में जो ऐसे भ्रष्ट नेता है और उनको दूर करते हुए और ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो कानूनन कार्रवाई हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का और इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक संघर्ष करने के लिए उन्होंने सभी पार्टियों को आह्वान दिया। बात अस्पताल में अग्निकांड की। यूपी के बड़े अस्पताल केजीएम में कल रात की आग में 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 नवजात बच्चे शामिल हैं। अस्पताल प्रशासन की दलील है कि मौत की वजह आग नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। योगी आदित्यनाथ आज खुद अस्पताल पहुंचकर ताकीद करते हैं कि मरीजों का पूरा ख्याल रखा जाए। लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में आग लगी तो मरीजों और तीमारदारों में मच गई भगदड़। पहले से ही जिंदगी की जंग लड़ने वाले मरीज और उनके तीमारदारों की सांसें अटक गईं। आग और आग का धुआं कहीं जानलेवा न बन जाए। जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे लोगों के लिए अस्पताल ही कहीं काल न बन जाए, इस बात का खौफ इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। मेरी बच्ची भर्ती है, छोटी वाली, निकाल नहीं पाए वहाँ से। आग की लापरवाही में बस्ती से नवजात बच्ची का इलाज कराने आई ये महिला काफी देर तक अपने बच्चे की फिक्र में हलकान होती रही। आग के बाद मची इस अफरा तफरी और इलाज में कमी की वजह से कुछ मरीजों की मौत हो गई, लेकिन सरकार और प्रशासन मौत की वजह आग को नहीं मानता है। प्रशासन का कहना है कि आग लगने के बाद मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की वजह से इलाज में कुछ कमी आई, जिससे कुछ गंभीर मरीजों की मौत हो गई।
मेडिकल कॉलेज में आग से यहाँ के इंतजामों की पोल खुल गई है, जिसे लेकर मरीजों और तीमारदारों में सख्त नाराजगी है। ये पोजीशन इस तरीके से भगदड़ मची है कि साथ छोटे छोटे बच्चे तो उनको निकालना बहुत मुश्किल पड़ गया था। मैंने कई एक बच्चों को निकाला। यहाँ ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, इस हॉस्पिटल में पंप भी फेल है और दूसरा कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं। आग KGMU के ट्रॉमा सेंटर के दूसरे फ्लोर में शनिवार शाम करीब 7 बजे लगी। आनन फानन में सभी मरीजों को वहां से हटाया गया और KGMU की ही दूसरी इमारत में शिफ्ट किया गया। मरीजों के तीमारदार जो परिजन हैं वो अपने अपने मरीजों को लेकर भागे। कुछ डॉक्टरों ने, कुछ स्थानीय लोगों ने वहां मदद की और ये पूरा बगल का जो शताब्दी भवन है, शताब्दी अस्पताल है, उसमें इन्हें शिफ्ट किया गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी का इलाका है, इसमें दर्जनों की तादाद में जो मरीज हैं वो लाए गए हैं। गंभीर से गंभीर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा है और कई लोगों की हालत सचमुच बहुत खराब है। इस दौरान दमकल की कई गाड़ियां, साथ ही कई तीमारदार भी आग में फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। इतना ऊपर धुआं फैला हुआ था, किस चीज का धुआं फैला था, लेकिन उससे जब वो जो धुआं था उससे सांस नहीं मिल पा रही थी। बताया जाता है कि आग दूसरे फ्लोर पर बने एक गोदाम में लगी, जिसका धुआं मरीजों के कमरे तक पहुंच गया और आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं किया, इमरजेंसी गेट नहीं खुले, चाबियां नहीं मिले, ट्रैफिक के कारण देर से पहुंची दमकल की गाड़ियां, मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक कम पड़े, मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, शिफ्टिंग के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। सवाल मुख्यमंत्री योगी के लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज की आग था, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री और कानून मंत्री, जिसका की ये इलाका है, वो भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह अस्पताल का दौरा कर मरीजों का हाल लिया। KGMU अस्पताल में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। कल रात को यहाँ पर हादसा हुआ था और 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो एक एक करके अस्पताल में जा रहे हैं। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश है कि आखिर इतना बड़ा हादसा अस्पताल के अंदर कैसे हुआ। आग लगने की वजह पर भी प्रशासन और सरकार के दो रुख हैं। जांच करेंगे, उसके द्वारा ही ये पता चल पाएगा कि आग क्यों लगी और क्या उसको किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। कमियां मानती, कमियां रही नहीं, इसमें कमियां कैसे बताई जा सकती जब तक कि ये पता न चले कि आग लगी कैसे। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहाँ पर गद्दे रखे थे फार्म के कुछ, उनसे आग और भीषण हो गई, लपटें निकली, धुआं भारी संख्या में निकला, भारी मात्रा में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कमिश्नर की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम बना दी है, जो 3 दिन में मेडिकल कॉलेज में आग लगने की इस घटना की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सवाल यह है कि अगर लापरवाही से किसी की मौत हो जाए और वो भी अस्पताल में, तो क्या ये हत्या का मामला नहीं बनता, वो भी गैर इरादतन? अब सुनिए पीड़ितों की आप बीती। ये साहब हमारे बड़े भाई साहब कल एडमिट हुए थे, एक्सीडेंटल केस था उनका और सिर में चोट आई हुई थी, न्यूरो सर्जरी विभाग में वो एडमिट किए गए और शाम को 7, सवा 7 बजे इसमें धुआं उठने लगा और धीरे धीरे करके पूरे वार्ड में धुआं छाने लगा। तो सब लोग अपने अपने मरीजों को लेकर के जाने लगे। हम भी अपने मरीज को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन निकाल रहे थे तो खतरा लग रहा था और ऑक्सीजन का गैस, वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमको वहाँ पर मिल नहीं पा रहा था और हम जब सांस लेना मुश्किल हो रहा था तो हम फिर उसको यूं ही लेकर के आए और नीचे वो एक्सपायर हो गए हमारे। सर हम उसके लिए खून लाने जा रहे थे, ऑक्सीजन लगा था, खून सिस्टर ने मंगाया, तो हम नीचे तक आ पाए सर, इतनी में आग लगी, फिर दोबारा गए, थोड़ा धुआं की मारे अंदर नहीं जा पाए सर। अंदर कुछ नहीं देख पा रहे? नहीं देख पाए फिर सर, बाहर बैठे रहे, फिर ढूंढापुरी में फिर नहीं मिला, आग बुझ गई सर, फिर उधर पीछे गए, फिर उधर बताया बच्चा उन्होंने। हमारे भाई को जो है बुखार आया था, खाना पीना छोड़ दिया था। कब उसको लेके आए थे? क्या कल क्या घटना? शनिवार को लेके आए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा विस्फोटक मिलने के लगातार दूसरे दिन भी आज मॉक ड्रिल जारी है। विधानसभा में सुरक्षा कर्मियों ने आज भी मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। दोपहर करीब 12 बजे से मॉक ड्रिल चल रही है। यहां पर 2 बार लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, 2 बार विस्फोटक मिले हैं और ये मॉक ड्रिल का तैयारी जारी है। सवाल खड़ा ये होता है कि मॉक ड्रिल तो ठीक है,
लेकिन यह भी पड़ताल की जाए कि आखिर वो विस्फोटक आए कहां से और कितना जल्दी इस पर निष्कर्ष पर आती है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, क्योंकि तभी पता लग पाएगा कि यह शरारत थी या साजिश। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से मॉक ड्रिल चल रही है। 2 दिन लगातार विस्फोटक मिलने से विधानसभा के अंदर वो भी कई सवाल खड़े हो गए। क्विक रिस्पांस टीम के साथ आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट। ये है एटीएस की क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम, जो कि विधानसभा के भीतर मौजूद होगी। मॉक ड्रिल उसका एक पहलू है। 2 टीमें ऐसी क्यूआरटी की 2 दस्ते इस विधानसभा में हमेशा मौजूद होंगे जब इस पूरे विधानसभा को अभेद किले के तौर पर बनाया जाएगा। तो कुछ इस तरह का होगा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें क्यूआरटी की 2 टीमें मौजूद होंगी हमेशा, और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इन्हें पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। ये विधानसभा के भीतर किसी भी आतंकी हमले को रोकने, उनसे निपटने की इनकी जिम्मेदारी होगी। विधानसभा के बाहर के परिसर में तो तमाम तरह के सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, लेकिन जो अग्रिम पंक्ति पे जो लीड लेने वाली टीम होती है वो ये क्यूआरटी होगी, ये क्विक रिस्पांस टीम होगी। ये टीम विधानसभा में कहां होगी ये इसकी कोई जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर विधानसभा में किसी तरह का कोई हमला, आतंकी हमला हुआ तो क्यूआरटी सबसे पहले उसका जवाब देगी। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर सख्ती से वार किया। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिए बिना, उन्होंने कहा बिहार तक बात पहुंच गई है, बिहार में गठबंधन की गांठ इस पर फिसलती जा रही है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी पर जेडीयू की बैठक में कोई फैसला हो सका है, लेकिन एक्शन राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही होगा। ये तस्वीर आज किसी फैसले में बदल सकती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी की ओर से ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। पटना में कल श्रम विभाग की ओर से आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ठीक बगल की कुर्सी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए सजी थी। टेबल पर नेम प्लेट भी चस्पा था, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे तो पहले नेम प्लेट को ढका गया और फिर नेम प्लेट हटा दिया गया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के साथ मंच बेशक साझा नहीं किया, लेकिन सरकार में तो वो तमाम गंभीर आरोपों के बावजूद हैं। ऐसे में इस तरह की लुका छिपी कब तक चल पाएगी और उसका नीतीश कुमार की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इन सब का फैसला शायद आज जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार कर दें। तो साफ तौर पे जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है, सरकार रहेगी जाएगी, तेजस्वी इस्तीफा देंगे या फिर नीतीश कुमार खुद इस्तीफा देंगे, इस राजनीतिक संकट के बीच में जाहिर सी बात है बिहार सरकार और सरकार के लोग भी असमंजस में हैं। नीतीश ने इस कार्यक्रम में एक और बड़ा संदेश भी दिया। तेजस्वी तो खुद नहीं आए, लेकिन जिस श्रम विभाग के मंत्री विजय प्रकाश ने ये कार्यक्रम बुलाया वो आरजेडी कोटे के हैं। नीतीश उनके करीब भी नहीं बैठे और अपनी सीट बदल ली। आज वर्ल्ड स्किल दिवस के मौके पर बेहतर होता। इस बारे में मंत्री विजय प्रकाश तो मीडिया के सवालों से कन्नी काटकर ही निकल गए। और नीतीश के कोटे के मंत्री भी बोले तो जरूर, लेकिन टाल मटोल वाली जुबान में। उनको डायरेक्ट कैसी क्या लग रहा था, सामने का देश नहीं दिख रहा था, वो कारण था। उसमें इतनी राजनीति में नीतीश जी हल्का आदमी नहीं है। नीतीश के ये इशारे, नीतीश का सियासी इतिहास और लालू यादव की 2 टूक अब बिहार में महागठबंधन की उखड़ती सांसों का ही इशारा दे रही हैं। जेडीयू ने एक बार फिर कहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकती। तेजस्वी यादव के मुद्दे को लेकर अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनता दल यू हो या फिर आरजेडी, दोनों अपने स्थिति पर कायम हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जनता दल यू के प्रवक्ता संजय सिंह से। क्या आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, अब क्या होगा? देखिए, जब हमारे दल का बैठक हुआ
उसमें हमारे नेता ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं छवि और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और न करप्शन से। तो जो दीवार में लिखी हुई लिखावट है उसको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को पढ़ लेना चाहिए कि कभी भी करप्शन से नीतीश कुमार जी ने समझौता नहीं किया। आपको याद होगा कि जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो आदरणीय ललित यादव जी मंत्री थे, उनके ड्राइवर के एक नाखून उखाड़ने में वो एफआईआर लॉन्च हुआ तो राबड़ी जी ने उससे इस्तीफा लिया। और रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के त्राल का, जहां गुफा आतंकियों के लिए कब्रगाह बनी। सुरक्षा बलों ने गुफा में छुपे आतंकियों को उसी गुफा में खत्म कर दिया। त्राल के जंगलों में इस गुफा को आतंकियों ने ठिकाना बना रखा था। सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। वीडियो बनाइए, वीडियो बन रहा है।